राजस्थान में 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के 4 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। पति पत्नी समेत उनकी 2 बेटियां संक्रमित। सभी को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए क्वारंटाइन किया गया। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 नए केस सामने आए। भोपाल में 8 पॉजिटिव शामिल। लगातार 6वें दिन भोपाल एमपी में नए केस के मामले पहले नंबर पर। पिछले 6 दिन में मध्य प्रदेश के कुल 88 केस में से अकेले भोपाल में 54 मामले शामिल। यहां पर 6 दिन में 22 केस सामने आए। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की ओर से रिटेन नहीं किए जाने से निराश। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मुंबई इंडियंस को अलविदा कह दिया। उन्होंने अब तक के सफर का वीडियो शेयर किया है और भावनात्मक कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, मैं इन यादों को जीवन भर अपने साथ संजो कर रखूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर बम बरसाने के बाद सुर्खियां बटोरने वाले फाइटर जेट मिराज का टायर हुआ चोरी। लखनऊ से टायर लेकर जोधपुर एयरबेस आ रहे एक ट्रक से चोरों ने एक टायर गायब कर दिया। यूपी पुलिस फाइटर जेट के टायर चोर का पता लगाने में जुटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर, पहले नंबर पर बिहार, दूसरे और तीसरे नंबर पर झारखंड और उत्तर प्रदेश में देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की 37% आबादी गरीब। प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कैथल के मशहूर चावल ब्रांड एकेएम फूड व मस्ताना फूड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज। हिसार की नारनौंद मंडी के व्यापारी सतवीर शर्मा ने दोनों कंपनी के मालिक कैथलवासी कृष्ण मोहन, अनिल खुराना, संपन्न खुराना व राधा कृष्ण पर 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। नारनौंद थाना पुलिस ने मामले में कंपनी के संचालकों के खिलाफ आईपीसी 406, 420, 506 और 34 के तहत केस किया दर्ज। हरियाणा सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के सभी स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद करने के दिए निर्देश। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया निर्णय। इसके साथ ही 14 जिलों में निर्माण कार्य पर लगा दी गई रोक। जनरेटर सेट चलने पर भी रहेगी पाबंदी। वेब सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भैया के खास दोस्त ललित का किरदार निभा चुके ब्रह्मा मिश्रा की हुई मौत। ब्रह्मा को 29 नवंबर को चेस्ट पेन की शिकायत के बाद डॉक्टर ने गैस की दवा देकर घर भेज दिया था, लेकिन घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनकी लाश 3 दिन तक यारी रोड वर्सोवा मुंबई में घर के बाथरूम में ही पड़ी रही। मुंबई पुलिस उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करा रही है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक हथियारबंद शख्स ने कई घंटों तक मचाया हंगामा। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को चारों तरफ से घेरना पड़ा और कुछ देर के लिए बंद भी किया गया। बताया गया है कि गुरुवार सुबह को एक हथियारबंद शख्स संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के मेन गेट के बाहर हंगामा कर रहा था। पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। तुरंत मौके पर फोर्स को भेजा गया और हथियारबंद शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की उम्र 60 साल के करीब बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए उनकी रिहाई की मांग की। उस पर भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के बयान पर जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, इस बयान से पता चलता है कि भारत सीमा पार के आतंकवाद का जिस तरह से सामना कर रहा है और उससे हमारे लोगों का मानवाधिकार जिस तरह प्रभावित हो रहा है, उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के प्रवक्ता का बयान आधारहीन है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान को अपना भाई बताया है और उनके साथ काम करने पर जोर दिया है। हामिद करजई ने कहा, ये देश हमारा है,
हम इस मिट्टी की संतान हैं, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ रहकर इसे बेहतर बनाना चाहिए। मैं अफगानिस्तान से जाने वाले हर अफगान शख्स से वापस आने और देश का निर्माण करने की अपील करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तालिबान को भाइयों की तरह देखता हूं और मैं दूसरे अफगान लोगों को भी भाइयों की तरह देखता हूं। हम सभी एक राष्ट्र हैं और इसी के लोग हैं। जर्मन सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो कि हाल ही में कोविड से ठीक हुए हैं या जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं, और टीका नहीं लगवाने वाले लोग कई सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित रहेंगे। इनमें गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों से लेकर कार्यक्रम स्थल शामिल हैं। हालांकि हाल ही में कोविड से ठीक होने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी जाएगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।